हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। गाइज, आज हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन 2023 एंड 4 में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट होगा ये बॉटनी होने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एंड ये पेपर सेकेंड होगा, ठीक है। और बीएससी के लिए है, ये बीएससी सेकेंड ईयर, ओके। और ये जो पेपर होने वाला है या जो वीडियो होने वाला है वो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के लिए रहने वाला है। और इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा सारे आईएमपी रहने वाले हैं, ओके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में देखते हैं कितने आईएमपी क्वेश्चन हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है ये। यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नेम है वो है पादप एवं पर्यावरण, ठीक है, प्लांट एंड एनवायरमेंट्स। तो इससे देखते हैं कितने आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने आप लोगों के निकल कर आ चुका है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? मरुद्भिद पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफैटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। जीरोफैटिक बोलते हैं, जीरोफैटिक। और मरुद्भिद पौधे क्या हैं? मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले अकारिकीय, शारीरिकीय और प्रकार्यात्मक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। सरगुजा 9 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, टिप्पणी के रूप में भी आता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोगों ने एग्जाम दे चुका है। तो टिप्पणी के रूप में भी आता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, स्वपरिस्थितिकी एवं समपरिस्थितिकी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम सरगुजा 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिविंग का न्यूनतम का नियम, ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, लिविंग का न्यूनतम का नियम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है टिप्पणी लिखने के लिए। तो यहाँ पे टिप्पणी में देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भूमंडलीय विकिरण, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। सेकेंड यहाँ पे प्रकाश व पादप संबंध, ठीक है, तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, जो कि है दीप्तिकालिता, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है, ठीक है, 5 नंबर का होता है। और 5 नंबर में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायग्राम वाला भी होते हैं ना, डायग्राम वाले भी होते हैं। तो डायग्राम वाला में जो है ना नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, इसी वजह से आप डायग्राम वाले को ज़्यादा फोकस करिएगा। मतलब जो डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथवा में कह सकता है जैविक कारक क्या है, पादप जीवन पर जैविक कारकों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में कह सकता है बायोटा क्या है, ठीक है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है, बायोटा क्या है। पौधों में पाई जाने वाली अनन्य या अंतरक्रियाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बायोटा से रिलेटेड या फिर जैविक कारक क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जनरली क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, बोटनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में और अथवा में क्या सकता है, बहुत सारे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो संक्षिप्त टिप्पणी में एक और क्या है, सहजीविता, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सिम्बायोसिस, और सब सहोपकारिता, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। बी नंबर में है यहाँ पे कॉमन सीरीज में या सहयोजिता, ठीक है। तो कॉमन सीरीज में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस नाम से क्वेश्चन आता है। सी यहाँ पे है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, ऊपरी रोही या एपिफाइटिक, इसको बोलते हैं अधिपादप, हिंदी में बोलते हैं अधिपादप पौधे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ई नंबर में क्या है, वेंडा जड़ की आंतरिक संरचना,
केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो ये भी पूछ सकता है वेंडर जड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसी में अथवा में यहाँ पे क्या आ सकता है, मैंग्रोव पौधे क्या है, इन पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलों का वर्णन कीजिए और इसका महत्व भी लिखिए, ठीक है। मैंग्रोव पौधे होते हैं जो जनरली आप देखेंगे तो झील वील के आसपास ये उगते हैं, ठीक है। तो इनके जो पौधे होते हैं उसमें किस प्रकार का एडाप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलन, तो उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में और क्वेश्चन क्या है, अथवा में पूछ सकता है। तो अथवा में क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो यहाँ पे हेलियोफाइट्स या फिर साइकोफाइट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। बी नंबर में यहाँ पे क्या है, लवणता है, ठीक है, सैलिनिटी, ये भी पूछ सकता है। मैंग्रोव वनस्पति या हेलियोफाइट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन मूल, सब सारे क्या है, एक ही नाम के अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एक और यहाँ पे है विविपेरी, है ना, ये विविपेरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट यूनिट में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही के बारे में ही आप लोगों को मैं बताया हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में। सेकेंड यूनिट में क्या है, यहाँ सामुदायिक एवं समष्टि पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर इजी है वाला चैप्टर, आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुक्रमण, ठीक है, की क्रियाविधि, और क्या है ब में क्या है, जल अनुक्रमण, इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनुक्रमण इंग्लिश में। एंड यहाँ पे है मरुक्रमण, जीरोसियर एंड मरुस्थलीय अनुक्रमण। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है वो पारिस्थितिक पिरामिड है, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ना, ये हमेशा पूछता ही है। देन यहाँ पे बी नंबर का है जो देखिए सरगुजा 22 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और बी नंबर में यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड है, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड है, तो ऊर्जा का पिरामिड भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी इसी में क्या क्या है देखिए, इसी में अथवा में बहुत सारा दिया है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी फिर से आ गया है, इकोटोन, इकोटोन वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, इकोटोन, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है अनुवांशिकी, सॉरी यहाँ पे क्या है, जीनिकोलॉजी है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। ये थर्ड जो क्वेश्चन है, इकेड्स या पारिज ये आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और क्या है, इकेड्स एवं इकोटाइप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पारिप्रारूप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और इसी क्वेश्चन में से ही आने के चांसेस भी हैं 24 में, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन है, पारिस्थितिक नीच या इकोलॉजिकल नीके को संक्षेप में समझाइए, सरगुजा 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। या फिर क्या है, पारिस्थितिक नीच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन है अब देखते हैं। 4 यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा में कह सकता है पारितंत्र क्या है, एक जलीय परितंत्र अथवा तालाब का परितंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए, तो ये भी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ओके, नाउ यहाँ पे बस हो गया, सेकेंड यूनिट कंप्लीटेड। देन स्टार्ट द थर्ड यूनिट, मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट थर्ड, पादप जल संबंध या प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन। इसमें कितने एमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसारोहण है, रसारोहण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सरगुजा 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
अथवा हम कह सकते हैं रसारोहण क्या है, रसारोहण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अथवा में यहाँ पे क्या है, रसारोहण की सबसे अधिक मान्यवाद का वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है रसारोहण, है ना। जैसे प्लांट में जो वाटर होता है वो कैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर क्यों चढ़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को, इसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। देन यहाँ पे अथवा कुछ इस यूनिट में अथवा क्वेश्चन भी है कुछ, देखिए जैसे ये है मूलदाबवाद, डिक्सन जालिकावाद, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, डिक्सन जालिकावाद का सिद्धांत, ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन अपकर्षणवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड पौधों में रसारोहण, इसको पूछता है, ठीक है, रसारोहण में डिक्सन एवं जालिकावाद का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो टिप्पणी में है यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है बिंदु श्रावण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट्टेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और सेकंड में यहाँ पे क्या है, बिंदु श्रावण तथा वाष्पोत्सर्जन में अंतर लिखिए, तो ठीक है, वाष्पोत्सर्जन भी क्या होता है, पौधों में होने वाली प्रोसेस होती है या फिर क्रिया होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो वाटर होता है वो हाई टेम्परेचर में प्लांट से वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे सी जो है वो जीव द्रव्य कुंचन या फिर प्लाज्मोलाइसिस को इंग्लिश में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, नौ यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा रंध्रों के खुले एवं बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, भी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, सरगुजा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड वाष्पोत्सर्जन का महत्व को समझाइए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला अच्छे से इसका प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड रंध्रों के खुले एवं बंद होने की क्रियाविधि, रंध्रों की गति, सरगुजा 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट 4 में कितने IMP क्वेश्चन है। यूनिट 4 का है जो मेन हेडिंग है या चैप्टर है, यूनिट का नाम जो है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इस यूनिट से कितने यहाँ पे IMP क्वेश्चन देखने को मिल सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो रहेगा, निम्नलिखित को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हैच एवं स्लैग चक्र वेरी मोस्ट IMP है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C4 चक्र भी बोलते हैं, सरगुजा 15-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन यहाँ पे बी है क्रेसुलेशियन अम्ल उपचय पथ, कैम पथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सरगुजा 12-22-15-17 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड C4 एंड C3 एंड C4 में अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको ना अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, ओके। फिर बाद में मत बोलिएगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, मैं ये सब इसीलिए बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी प्रकाशीय श्वसन या फिर C2 चक्र, ये भी IMP क्वेश्चन, देखिए सरगुजा 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12, 14, 15 ये सब, ठीक है। सीमाकारी प्रभाव का नियम, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एंड कैम चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अथवा में कह सकता है प्रकाशिकीय अभिक्रिया क्या है, इसमें संपन्न होने वाली फोटो फास्फोरिलेशन क्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन यहाँ पे और भी अथवा में मतलब क्वेश्चन एक ही है, बट यहाँ पे जो पूछने का तरीका है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ सकता है, टिप्पणी में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप लोग ना सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम में बैठो तो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर किसका लिखना है, ठीक है। तो ये है C4 पौधे क्या है, C4 पौधों में CO2 के स्थिरीकरण को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C4 चक्रों की क्रियाविधि को समझाइए, C4 पौधों की विशेषता बताते हुए C4 चक्र की क्रियाविधि को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 4 का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलिसिस अथवा EMP पथ, ठीक है, इसको क्या है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है, ठीक है। विस्तृत में EMP पथ का वर्णन कीजिए, ग्लाइकोलाइसिस अथवा EMP पथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। EMP नाम से भी आ सकता है और ग्लाइकोलिसिस के नाम से भी आ सकता है, तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP, ठीक है, ATP, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा में इधर आया हुआ क्वेश्चन है। एंड वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है ना, इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन सी है श्वसन भागफल या RQ श्वसन गुणांक, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सरगुजा 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बट रिपीटेड होने के चांसेस हैं। तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिप्पणी लिखने के लिए आया है ऑक्सीकृत फास्फेटीकरण, ठीक है, या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। या फिर क्या है, रसायन परसरणीय परिकल्पना, इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर एक निबंध लिखिए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा श्वसन उपकरण की परत संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया या श्वसन उपकरण, ठीक है। आप लोग ये भी जानते होंगे ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हम उसको क्या नाम से जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 5 होगा। यूनिट 4 से मैंने सारे जो आईएमपी क्वेश्चन है उसको बता दिया है, बाकी स्टडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है, ठीक है। यूनिट 5 में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है उसका भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यूनिट 5 पादप वृद्धि एवं हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स कितने होते हैं, बेसिकली 4 या 5 होते हैं, है ना। क्या क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। तो ये सब सारे जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए है, फर्स्ट यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, वृद्धि निरोधक हार्मोन भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड जो नंबर है यहाँ पे प्रकाशानुवर्तन होता है एंड परिपक्वन या फल का पकना, ये सब साइटोकाइनिन या फिर रिचमंड लैंग प्रभाव, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। रिचमंड लैंग प्रभाव पूछता है, इसको हम लोग अलग नाम से क्या जानते हैं, साइटोकाइनिन। ये सब सारे क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और जो क्वेश्चन है अथवा में आया हुआ है, क्या है, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि दर एवं वृद्धि वक्र, इंपॉर्टेंट है, सरगुजा 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड एब्सेशन, विगलन, ठीक है, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जैसे जो प्लांट होते हैं या ट्रीज होते हैं, बेसिकली ट्रीज होते हैं, जो उनकी लीफ होती हैं वो गिर जाती है ना, तो विगलन उसको बोलते हैं। तो कैसे होता है वो, तो उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। ये आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन, आप लोग उसको बनाने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, उसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। देन यहाँ पे जी नंबर जो है वो सिग्मॉइड है, वृद्धि वक्र है, तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देन यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो मेरा होगा फाइटोक्रोम या फाइटोक्रोम के रूप में, है ना, इथिलीन या फिर गैसीय हार्मोन, ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इथिलीन फलों को पकने वाला हार्मोन भी इसको हम लोग बोलते हैं, इथिलीन को, ठीक है। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। एक यहाँ पे और है, फाइटोक्रोम्स का वियोजन, संरचना एवं कार्यकी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे और भी कुछ टिप्पणी के रूप में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, जिब्रेलिन या फिर बोल्टिंग प्रभाव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये ना कैबेज में देखने को मिलता है, बोल्टिंग प्रभाव कैसे होता है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बसंतीकरण, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्नलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। बाकी मैं नाम बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सी नंबर का है क्रिप्टोक्रोम्स, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जीर्णता की कार्य की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो होगा मेरा वो क्या है, वक्रण गतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्श आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो छुई के पौधा इसमें आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए चलन गतियाँ, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, इसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट बोलते हैं, तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। हो गया आई थिंक सारे जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है। तो सो गाइस, आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।